नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और इसी बीच अब तमाम प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने में जुट गए हैं। कई प्रत्याशी पार्टी के टिकट को लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय इस चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं। हम आज वार्ड नंबर 14 में आए हैं गुरुग्राम के, और अमूमन मैं यहाँ देखती हूँ कि यहाँ पर एक संतोष शर्मा का नाम बहुत गूंजता है और काफी सुनाई देता है। यहाँ महिलाओं को लेकर, वार्ड को लेकर और लोगों की मदद करने को लेकर ये हमेशा आगे रहती हैं। तो आज मैंने सोचा कि आइए मैं भी इनसे जरा मिल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ कि क्या चुनावी एजेंडे की वजह से लोगों की मदद करती है या फिर लोगों की मदद करना चाहती है। नमस्ते मैम। नमस्कार। लेकिन मैम जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि लोग ना संतोष शर्मा का नाम बहुत ले रहे थे। तो ये लोगों की मदद करने के लिए आप ये सब लोग कर रहे हैं या फिर चुनावी एजेंडा है आपका? मैडम, इस मामले में तो मेरा शुरू से ही ये काम रहा है कि पेंशन बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है। किसी को कोई भी काम, जैसे गैस कनेक्शन है, उनको नहीं पता तो मैं साथ चली जाती थी। मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है अपनी बहनों का, अपनी माओ का काम करने में। शुरू से ही मतलब मेरे अपने परिवार में लगा लो या एरिया में लगा लो या मोहल्ले में लगा लो या घर में लगा लो, मुझे ऐसा लगता है सारा काम मैं ही कर दूं। और मुझे कोई भी बहन दुखी होती है तो मेरे को अंदर से बड़ा रोना आता है कि अपना घर कैसे चलाती है। आजकल लोगों का क्या है, ड्रिंक करवाते हैं, लोग ड्रिंक करते हैं, उनका अपना स्वार्थ होता है, दूसरे लोगों को बिगाड़ते हैं। लेकिन वो माताएं बहनें बहुत परेशान होती है। परेशान क्यों होती है कि गुजारा होता नहीं है, वो काम करती है बाहर और आदमी शाम को मारपीट करता है। मुझे ऐसा लगता है ये बड़ी परेशान होगी तो मैं इसकी क्या मदद कर सकती हूँ। इसलिए मेरा बहुत मन है कि मैं कुछ भी कर पाऊँ इस कॉलोनी में। तो मैम चुनाव करने की कैसे सोची फिर आपने? मदद तो कर ही रही थी आप लोगों की। मैडम, इसमें हमारा सुझाव ये है कि घर में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, लेकिन हमारे पास एक पावर नहीं थी कि नॉर्मल आदमी को, तो हर आदमी नॉर्मल ही समझता है। तो चुनाव एक पावर लगा लो या मतलब प्रशासन से मिलकर काम लगा लो या किसी भाई पुलिस वाले की या किसी की भी सपोर्ट ले लो, तो उसको अलग नजरिए से देखते हैं। एक सिंपल आदमी को अलग नजरिए से देखते हैं। शायद वो ये सोचते हैं इसका कमीशन हो या मतलब इसका क्या बेनिफिट हो। इसलिए मेरे को मतलब इस चुनाव की सोचना पड़ा। पहले चुनाव लड़ा भी है, अब मेरा दोबारा से मन फिर कर रहा है। लेकिन महिला शक्ति मंच एक अलग चीज है हमारी, उसमें हम सेवा करते रहेंगे, कर ही रहे हैं। और आगे भी मेरा मन है कि मेरी बहनें आगे आएं और इस काम को आगे बढ़ाएं। मैम अमूमन ना हम देखते हैं कि लोग, क्योंकि आप एक अच्छे संपन्न घर से बिलोंग करती हैं, तो लोग अपने घर में ना महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते। तो आपके घर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है सर की तरफ से कि नहीं आपको बाहर नहीं जाने देना? मेरे बेटे और मेरे साहब की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे परिवार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पूरी ज्वाइंट फैमिली, आसपास घर हैं, यहीं पे रहते हैं। सारे फैमिली हमारी सपोर्ट करती, बहुत अच्छी फैमिली है हमारी। अब मैम सबसे बड़ा एक सवाल उठ जाता है जी, क्या काम करेंगे आप? मैडम वो तो जो सामने आएगा वही करेंगे। देखो जैसे हमारे यहाँ पे कोई CSC सेंटर नहीं, हमारी बुजुर्ग माताएं और बहनें नगर निगम में जाती है, जहाँ भी आधार कार्ड बनते हैं CSC सेंटर के लिए वहाँ जाती है। हमारे यहाँ कोई भी CSC सेंटर नहीं है। इतना किराया लगाते हैं, बुजुर्ग हैं, ऑटो से हर आदमी के पास तो ये है नहीं कि वही साधन है। संपन्न लोग तो चले जाते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं उनको तो बड़ी परेशानी होती है। हो सकता है 4 बार चक्कर लगाएं वो काम ना ही हुए। तो हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और मेरा मन है कि जैसे तैसे ये व्यवस्था हो जाए। और हमारे यहाँ पे बाहर के लोग बहुत हैं और मेरा मन है कि 50 गज, 100 गज, 200 गज इस एरिया में कोई जगह हो जाए। किसी की मतलब बहुत गरीब आदमी की बात लेते हैं, 4 आदमी देखने आते हैं और एक कमरा लेके किराए पर 4 आदमी आते हैं उसकी बेटी की शादी के लिए। हर आदमी में ये चला है कि आमने सामने दिखाओ, उस कमरे में वो उसको बैठा भी नहीं सकता। तो अपनी सीधी सी है बहनों के साथ तो कि भाई ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि वहाँ अपने बच्चों को दिखा सके या किसी का बुजुर्ग का कोई दिक्कत हो जाए तो वहाँ 4 आदमी बैठ सके। तो इस वजह से मेरा ये बहुत मन है और इस काम को मैं करना चाहती हूँ। और उसके अलावा भी हमारे एरिया में कोई आज तक न तो कोई पार्क है, न कोई खास सुविधा है। डिस्पेंसरी हमारी जो है रेंट पे है,
तो इसमें हमारी जो आंगनवाड़ी है वो भी हमारी सारी बहनें रेंट पे ही ले रही है। एक ही आंगनवाड़ी है, उसमें हो रहा है जो भी हो रहा है। बेसिक सुविधाओं की आप बात कर रही हैं। मैम मैंने सुना आप पहले भी इससे पहले चुनाव लड़ चुकी है। जी मैं लड़ी। कैसा रिस्पांस मिला था उस चुनाव? बहुत बढ़िया मिला जी। तो फिर अब जीत तो हुई नहीं उस चुनाव में आपकी? तो जीत नहीं हुई तो क्या, काम तो हुआ ना। तो मैंने जितने लोगों ने मेरे को वोट दी, हाँ। उनके शायद मैंने काम किए होंगे, वही तो वोट आई। हाँ। ना कि मैंने कोई ऐसा काम किया हाँ। कि दारू पिलाई हो, ना कि मेरे साथ कोई आदमी वैसे बैठे हो, ना कि मैंने कोई टीम जोड़ी हो, ना कि कोई मैंने बड़े प्रचार किए हो। शायद मेरा तो कोई पोस्टर भी एक आध ही मिलेगा। तो तब जब आप चुनाव लड़ी थी तो क्या किसी पार्टी के थ्रू लड़ी थी या निर्दलीय चुनाव लड़ा था? तो फिर उस वक्त आपको जीत नहीं मिली। और हम आमूमन देखते हैं ना कि जब लोग एक बार हार जाते हैं ना तो वो दोबारा कोशिश करने से डरते हैं। तो अब आप दोबारा चुनाव में कूद रही हैं। शायद वो इसलिए करते होंगे, उन्होंने इतना पैसा लगाया होगा और दोबारा से वो पैसा लगाने की सामर्थ्य नहीं होगी। हमने इतना पैसा भी नहीं लगाया और हम जिस हिसाब से चल रहे हैं वो हमारी आज सामर्थ्य भी है। और ना ही बड़ा प्रचार करूंगी और ना ही बड़ा मतलब पैसा फेंकूंगी। और मेरी जनता मुझे चुनेगी तो वो आपको काम करेंगे। बहुत सिंपल आप बनकर बैठी है यहाँ पर। कंपनी का जो कपड़ा भी होता है वो महंगा तो बड़ा होता है लेकिन बड़ा सिंपल दिखता है। कहने को कुछ लोग पसंद नहीं करते, ये क्या ले आए, तो हम उन क्वालिटी में से हैं जी। और तो इस बार का मैम जो चुनाव होगा वो पार्टी के टिकट पर होगा या फिर निर्दलीय ही होगा? वो ऊपर वाले के हाथ में टिकट मिलेगी तो टिकट मतलब पार्टी से भी देख लो मैम, टिकट लड़ने की तैयारी में पार्टी तो हम बिल्कुल तैयार है। और टिकट मिले तो भी हम तैयार है। इसमें कोई इश्यू ही नहीं है। बाकी समय बताए, हमारी जनता बताए, हमारा वार्ड बताए। आप जैसे हमारे को सपोर्ट करते हैं, हमारी सुनते हैं, हमारी बताते हैं, आप जैसे लोग बताएं। तो मैम अब ना एक सबसे बड़ा, क्योंकि ये तो जनरल क्वेश्चंस हो जाते हैं कि आप महिलाओं के लिए क्या करेंगी, समाज के लिए क्या करेंगी। अभी बजट आया है, महिलाओं को लेकर बजट में क्या कुछ खास था? देखो अगर 7 लाख की बात करते हैं, हाँ। 7 लाख पहले कमाओ तो बजट की बात करते हैं। 7 लाख हमारी पॉकेट में आ जाओ तो आप उतना कमाने की इच्छा तो रखो। अब उसके बाद तो बहुत है, अपना थोड़ा खर्चा कम करो, बजट बहुत ठीक है। सिलेंडर देखो महंगा, भगवान का काम करो, समाज का करो, वो तो बात तो एक ही है। नहीं आप कर भी लेंगे, आपकी बातों से साफ जाहिर होता है, वरना अमूमन महिलाएं बोलती नहीं है। लेकिन आप बोल रही हैं, अपने एजेंडे बता रही है लोगों को आप। मैडम मैं करूंगी, मेरी इच्छा है काम करने की। जिसकी सामर्थ्य होती है वो ये कहेगी मैं सारा काम कर लूंगी। मैम महिला शक्ति मंच से आप जुड़ी है तो महिलाओं को लेकर आपकी सोच क्या है? आप चाहती हैं कि महिलाएं यहाँ से बाहर निकले, कुछ करें? क्योंकि हमारे समाज में ना, और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रवासी लोग बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में जब हम प्रवासी महिलाओं को देखते हैं वो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं होती। उनको समझना चाहिए, तो उनको बाहर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित नहीं होती? नहीं जी, मुझे अच्छा लगता है और बहन से बात करना, मेरी बात से सब सहमत होती है, बाहर आती है। लोग कहते हैं कि ये प्रोग्राम में नहीं आती। हम छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, 400-500 महिला एक मेरे मैसेज से आ जाती है। मुझे अच्छा लगता है हर बहन से अच्छे से बात करें। कहीं हो सकता है उनको डर लगता होगा, किसी काउंसलर के वहां जाएंगे, किसी की मीटिंग में जाएंगे, हमारे साथ क्या हो जाता। लेकिन मेरे ऊपर ये विश्वास करती है, उनके प्रोग्राम में जाएंगे तो सभ्यता मिलेगी। तो मैम जनता से आप क्या अपील करेंगी इस बार वोट के लिए? जनता से अपील करूंगी ये कि हमारे वार्ड में भाई प्रोग्रेस होनी चाहिए। और बहनों से ये वो मांगती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ कि जैसे हम चल रहे हैं ऐसे ही हमारे को चलना चाहिए। हमारी बहुत बहनें 40 साल के बाद डिप्रेशन की शिकार हो रही, बहुत समस्या है, हर बहनें दवाई खा रही है, उससे मैंने बाहर लाना बहनों को। ये एक नई सोच के साथ और नई एक विचारधारा लेकर चुनाव में इस बार उतरने की तैयारी कर रही हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जब निगम चुनाव आते हैं या पंचायत चुनाव जब आते हैं तो महिलाओं की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये एक छोटे स्तर के जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और ऐसी ही एक महिला आज हमारे साथ थी जिनसे हमने आज बात की, संतोष शर्मा जी। और इन्होंने अपने एजेंडे को बताया, इन्होंने महिलाओं को लेकर काम करने के अपने तरीके को बताया। और यहाँ पर जब मैं आ रही थी तो वैसे भी मैंने देखा कि इनके नाम बहुत सारी, जब मैंने महिलाओं से पूछा कि संतोष शर्मा जी का घर बताइए तो महिलाओं ने मुझे बता दिया कि ये घर है। तो इनके काम को देखकर तो लग रहा है और इनके नाम को देखकर लग रहा है कि इस बार चुनाव में इनकी जीत तय है। फिलहाल निगम चुनाव में अभी समय है, अब देखना होगा कि आखिर इन गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में आखिर किसकी किस्मत जगेगी।